जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा क्लास 10th एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 1.1 का आज हम लोग क्वेश्चन 2 देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और पूछा गया भी सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे बोला है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, सम वाला का बात नहीं करना, विषम पूर्णांक 6q+1 और धनात्मक विषम पूर्णांक हमें पता नहीं है, वहाँ वो हमको मानना है। मान लिए कि a विषम पूर्णांक है तो a बराबर 6q+1 होना चाहिए, या a बराबर 6q+3 होना चाहिए, या a बराबर 6q+5 होना चाहिए। तो पहले चलिए मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक सॉल्व में माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर ए है ना। अब यहाँ पे क्या दिया है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 क्या दिया है, 6q+1, 6q+5 3 और 6q+5 ये दिया है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a = bq+r। तो ए तो हम विषम पूर्णांक मान ही है। अब बी के जगह लिखिए, बी के जगह 6 है, 6 है, 6 है। ये लॉजिक हो गया कि बी के जगह बी का मान 6 हो गया, क्यू के जगह क्यू है क्यू है, बी के जगह 6 हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए बी बराबर बी यानी कि भाज्य ना भाजक, बी यानी कि भाजक बराबर 6। जब भाजक 6 है तो शेषफल यानी कि आर भाजक से कम होगा। जब भाजक 6 है तो शेषफल भाजक से कम होगा, या फिर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसके बराबर नहीं हो सकता। आखिर क्यों हो सकता है ये समझाते हैं आपको। मान लीजिए भाजक यानी कि 6 है, इसको 12 से भाग देंगे हम, तो 6 दूनी 12, 12 तो 0 आ गया। इससे ये कम है कि नहीं, वही चीज़ यहाँ पे लिखे है कि भाजक से शेषफल कम होगा, या फिर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, उसके बराबर नहीं हो सकता है, कम होगा या फिर उससे कम होगा या 0 होगा। तो हमारे पास केस क्या बना, 1 2 3 4 5 6। अब इसी में हमको मतलब आगे चलना है। किसी में आर का मान 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, उसी तरह निकालना है। तो चलिए अब सूत्र की प्रमेय की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि प्रमेय से क्या होता है, a = bq+r होता है, a = bq+r होता है। अब यहाँ पे चरण फर्स्ट, जब हम r बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर b का मान 6 है, 6q+r का मान 0, तो a बराबर क्या निकल गया, 6q। अब ये देखिए 6q क्या है, सम है कि विषम है। सम उसको कहते हैं जो 2 से कट जाए, पूरा कट जाए 2 से, और विषम कहते हैं जो 2 से नहीं कटे। तो 6q क्या है, 6q एक सम संख्या, क्यों सम संख्या है, मान लीजिए 6q के जगह 1 रख दिए, 6q के जगह 2 रख दिए, 6q के जगह 3 रख दिए, तो इसको q का मान 1 रखें तो 6 ही आया, गुना करके 12 और 18। किसी भी सम को अगर विषम से या सम से गुना किया जाए तो सम ही आता है, उसी चीज़ ये जो प्राप्त हुआ ये सभी सम है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं सम है। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब चरण दूसरा में चलते हैं। चरण दूसरा, जब हम r बराबर 1 लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं यानी कि a बराबर b, 6q+r का मान 1, तो 6q सम है, क्योंकि यहाँ पे बताए थे क्यों है, 6q सम मतलब 2 से कट जाएगा, प्लस 1 क्या है, विषम है, 1 विषम है। सम और विषम विषम होता है हमेशा। क्यों विषम होता है बताते हैं। सम, मान लिया कोई संख्या सम यानी कि 2 से कट जाता है, यानी कि 4 ले लेते हैं, और कोई संख्या विषम है यानी कि 3 ले लेते हैं, ये 2 से नहीं कटता, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 7 क्या है, विषम है। वही चीज़ सम प्लस विषम बराबर विषम होता है। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चलिए अब चरण तीसरा में चलते हैं, जब r बराबर 2 रखेंगे। चरण तीसरा में जब r बराबर 2 रखते हैं तब क्या होता है, देखिए
ए बराबर बी का मान 6q प्लस आर का मान 2 है। तो 6q सम है, प्लस 2 भी क्या है, सम है। तो सम प्लस सम सम ही होता है। क्यों सम होता है बताते हैं। दो, मान लिया कोई सम संख्या 2 है प्लस कोई सम संख्या 6 है, तो 6 2 8, यानी कि दो सम संख्या का योग भी सम संख्या ये भी 2 से कट जाएगा, इसीलिए सम संख्या। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। फिर चरण तीसरा, जब r बराबर हम 3 लेते हैं तब लिखते हैं a इक्वल टू b, यानी कि 6q प्लस r बराबर 3। ई सम है, 6q सम है, प्लस 3 विषम है। और सम प्लस विषम विषम होता है हमेशा। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। फिर चरण चौथा में चलते हैं। r बराबर जब हम 4 रखते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि a इक्वल टू बी 6q प्लस r बराबर 4। 6q क्या है, एक सम है, प्लस सम है, 4 सम है। सम और सम सम ही होता है। समीकरण 5। तो चलिए अब चरण पाँचवा में सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चरण ई चौथा होगा, ये आपका 5वां होगा और ये छठा होगा। तो चरण छठा में जब r बराबर हम 5 रखते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू, यानी कि 6q प्लस r का मान 5। तो 6q क्या है, सम है, प्लस विषम है। तो सम और विषम विषम होता है। इसको समीकरण छठा मान लेते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 हो। मतलब जो भी विषम है वो या तो 6q प्लस 1 होना चाहिए, या 6q प्लस 3 होना चाहिए, या 6q प्लस 5 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जो विषम है तो ई तो सम है, इसका कोई बात ही नहीं है। ई जब विषम है तो 6q प्लस 1 है, यानी समीकरण 2 जब विषम है तो 6q प्लस 1 है। समीकरण 3 जो है वो सम है, मतलब सम का तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे बोला है विषम। और मतलब समीकरण 4 जो है विषम है तो 6q प्लस 3 है। वहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जो विषम होगा वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा। तो यहाँ पे 6q प्लस 3 है। और समीकरण 4 तो क्या है, सम है, इसका कोई बात ही नहीं है, विषम लेना है। और समीकरण 6 में लेना 6q प्लस 5 है, मतलब सब कुछ बैठ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सम। अतः स्पष्ट है कि समीकरण 2, 4 और 6 से स्पष्ट है कि विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो चलिए उसी को हम भाषा के रूप में लिखते हैं यहाँ पे लिखें। अतः समीकरण 2 जो विषम था, 2 विषम था, समीकरण 4 विषम था, तथा 6 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हो गया इस वीडियो, मतलब इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ बड़ी आसानी से यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।